नमस्कार। केजे एजुकेशन और मोटिवेशन के इस यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था भारत की अवस्थिति और विस्तार। हमने अक्षांशीय विस्तार देखा था, देशांतरी विस्तार देखा था, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखा था, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यानी केप केमोरिन को देखा था, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में देखा था, और सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोती, है ना। उत्तरी बिंदु को अभी नहीं बताया मैंने, इंदिरा कॉल था, मैंने बताया हुआ पिछले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्थलीय सीमाएं, है ना, तट रेखा की साथ की ये जलीय सीमा भारत की, है ना, और बहुत कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले आइए, जो मानचित्र मैंने बना रखा है आज, देखिए, इन जटिलताओं से उलझिएगा मत, और नोट बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। नोट मैं आपको प्रॉपरली दूंगा, ठीक। कैसे दूंगा? ये पढ़ाने के बाद जो चीज़ें मैं समझाऊंगा पहले समझना है मानचित्र के माध्यम से, उसके बाद क्या करूंगा, मैं नोट्स को इसके सामने रखूंगा, ठीक। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे नोट्स में रखूंगा सामने, उसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा ऐसे, ठीक है। अभी दिखाया नहीं, आप उलझ करके उसमें रह जाओगे, ठीक है। आइए, ये जो रंग बिरंगे कलर से मैंने ये क्षेत्र जो बनाया हुआ है, इधर इधर इधर, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये भारत के वे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमाएं साझा करता है। देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ठीक। तो और इधर देखिए, ये मैंने पीले कलर का जो ये क्षेत्र बनाया हुआ है, ये भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, लेकिन ये सीधे स्थल खंड से नहीं जुड़ा हुआ है, भारत की मुख्य भूभाग से ये जुड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बीच में ये पाक जल संधि आ जाती है। जब हम जल संधियाँ पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, खाड़ियाँ पढ़ेंगे तो। और इस साइड में इधर आपको पता होगा कि इधर बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूरब में, प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में इधर बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में भारत के ये द्वीप हैं जिन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक। और भारत के पश्चिम में, या प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, ये अरब सागर का क्षेत्र है इधर, और इसमें भी मैंने कुछ द्वीपों को दर्शा रखा है। ये छोटे छोटे जो द्वीपों का समूह आप देख रहे हैं ना, ये लक्षद्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप समूह, ठीक। भारत के दक्षिण में आपको पता होगा इधर हिंद महासागर है ना, और हिंद महासागर के ही ये जो चरम, इधर जो मतलब हिंद महासागर का ही इधर पूरब की तरफ विस्तार ये बंगाल की खाड़ी को दर्शाता है, और इधर पश्चिम की तरफ का विस्तार ये अरब सागर को दर्शाता है, ठीक है। हिंद महासागर के ही भाग हैं, दो स्वतंत्र ये महासागर, अरे खाड़ी नहीं है, जो दो स्वतंत्र ये जलराशियाँ नहीं हैं, बल्कि हिंद महासागर के ही ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार हैं भारत के। आइए, पहला बिंदु, बिंदुवार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सुनिए, पहला बिंदु है भारत कुल अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमाएं बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, भारत की यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये सीमा है, इसको स्थलीय सीमा बोलते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि भारत कुल अपनी 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमाएं बनाता है। आइए गिन लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान का ये देखिए छोटा सा क्षेत्र है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के इधर पीओके वाले क्षेत्र में, इधर पीओके का क्षेत्र है। आपको मैं बताऊंगा किसी वीडियो में पीओके क्या है ना, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं। तो 1 2, इधर देखिए चीन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर बीच में नेपाल आ जाता है। ये इस सीमा को नहीं जोड़ना है, ये स्थलीय सीमा भारत की नहीं है, ये नेपाल के साथ चीन की सीमा है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ भारत का ये सिक्किम राज्य है, यहाँ पर छोटी सी सीमा चीन के साथ, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, है ना, 1 2 3, फिर नेपाल के साथ देखो 4, ठीक, फिर भूटान के साथ 5, फिर ये म्यांमार के साथ 6, और बांग्लादेश के साथ ये 7 देशों से स्थलीय सीमाएं बनाता है, ठीक। अगला बिंदु, भारत की स्थलीय सीमा, ये जो स्थलीय सीमा मैंने बताया, इसकी लंबाई कुल कितनी है? अगर ये पूछा जाएगा प्रश्न तो इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बांग्लादेश लेते हुए ये भूटान के साथ, नेपाल के साथ सबको ऐड करोगे ना, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक। इधर मैं कोने में लिखता हूँ 15,200 किलोमीटर, ठीक।
अगला बिंदु, भारत के मुख्य भूभाग की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूभाग का मतलब क्या हुआ? देखो, ये भारत देश है ना, तो भारत के साथ कुछ ये द्वीप समूह हैं, ये भी भारत के हिस्से में आते हैं। ठीक, ये भारत के ही द्वीप समूह हैं। तो द्वीप समूहों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो शेष इधर वाला जो क्षेत्र बचता है ना, इसको बोलते हैं भारत का मुख्य भूभाग। तो भारत के मुख्य भूभाग की तटरेखा की लंबाई, तटरेखा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसके नीचे मैं लिखता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, नोट नहीं करना है, अभी मैं नोट आपको दूंगा। ठीक, अगला बिंदु, द्वीपों समेत भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। कितना है? 7517 किलोमीटर, द्वीपों समेत तटरेखा की लंबाई। इसका मतलब इस तटरेखा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ दीजिए, फिर इधर द्वीप है तो द्वीपों के किनारे किनारे भी तटरेखा होती है, इन सभी की लंबाई जोड़ दीजिए, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, सभी द्वीपों समेत तटरेखा की लंबाई भारत की कितनी हो गई? 7517। ठीक है, अगला बिंदु, भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,717 किलोमीटर है। कुल सीमा, इनको तीनों को जब जोड़ोगे तो कुल सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? 22,717 किलोमीटर। ठीक है, ये बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु, बांग्लादेश के साथ है ना भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। मतलब बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखो कैसे, यहाँ से लेकर के ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ देखो यहाँ से लेकर के पूरा बांग्लादेश यहाँ तक आ जाता है। फिर इधर ये असम है, असम के साथ थोड़ी सीमा, फिर ये मेघालय के साथ थोड़ी सीमा, इधर असम यहाँ से लेकर के यहाँ घूम करके यहाँ तक आ जाता है, तो असम के साथ फिर सीमा, फिर ये त्रिपुरा, और ये भारत का एक राज्य मिजोरम। देखो इतनी लंबी सीमा साझा करता है। तो वही मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। उसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। लेकिन अभी मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, वो आपको नोट में मिलेगा। अगला बिंदु, बांग्लादेश के साथ सटे भारतीय राज्य कितने हैं, है ना? आइए वे गिन लेते हैं। देखो, बांग्लादेश के साथ यहाँ से ले करके यहाँ तक एक राज्य है पश्चिम बंगाल, ये सीमा बनाता है। दूसरा राज्य है असम, मैंने आपको बताया यहाँ और यहाँ। तीसरा मेघालय, त्रिपुरा ये है यहाँ से यहाँ, त्रिपुरा चौथा हो गया, और इधर मिज़ोरम पांचवा। यानी 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और आपको बताऊं, देखो ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, एक बार यूपीपीसीएस में शायद पूछा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अगला बिंदु, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश सीमाएं बनाते हैं। कैसे, दिखा रहा हूँ। देखो ये गुजरात है ना, गुजरात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाता है, एक राज्य हो गया। दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तीसरा पंजाब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पंजाब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये 3 राज्य हो गए, और 2 संघ शासित प्रदेश यानी संघ शासित क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और ये लद्दाख है ना, लद्दाख का देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो वही मैंने बोला कि भारत के 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, देखो एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है यहाँ, ये देखो ये हिमाचल प्रदेश का राज्य है, हिमाचल प्रदेश का राज्य यहीं पर समाप्त हो जाता है, ये पाकिस्तान को टच नहीं कर रहा है। और वैसे ही यहाँ देखो ये हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा राज्य का देखो इसकी सीमा यहीं पे समाप्त हो जाती है, ये पाकिस्तान के साथ ये भी सीमा साझा नहीं करता है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला बिंदु, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा बनती है यहाँ पे, केवल और केवल मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। ये कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा है ना। और ये सीमा
किस राज्य से अफगानिस्तान बनाता है, सॉरी राज्य नहीं, संघ शासित क्षेत्र है ये, लद्दाख, लद्दाख के पीओके वाले क्षेत्र से, है ना। अगला बिंदु, चीन के साथ भारत का एक संघ शासित क्षेत्र लद्दाख और 4 राज्य, 1 2 3 और 4 राज्य सीमाएं बनाते हैं चीन के साथ में। भारत के एक संघ शासित क्षेत्र और 4 राज्य, 1 2 3 और 4 अभी बता देता हूँ। देखो ये लद्दाख है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीमा बनाता है। फिर लद्दाख की सीमा जहाँ पे समाप्त होती है उसके नीचे फिर ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। फिर उत्तराखंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक संघ शासित प्रदेश, 1 2 2 राज्य हो गए हैं। एक राज्य देखो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम भी थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये चीन के साथ सीमा बनाता है। यही चुम्बी घाटी है ना, ये है चुम्बी घाटी, ठीक। फिर ये चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है नेपाल, नेपाल को लेकर के। नेपाल आखिर किन किन राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, तो उत्तर है 1 2 3 4 और 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमाएं बनाता है। नेपाल के पश्चिम में इधर उत्तराखंड है, नेपाल के दक्षिण में यहाँ 2 राज्य यूपी और बिहार, ठीक। 1 2 3 देखो ये सीमाएं बना रहे हैं ना। तीसरा ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का भी देखो थोड़ा सा हिस्सा नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, ठीक। और है सिक्किम, कुल 5 राज्य गिना दिया ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक। आपको देखिए बहुत मज़ा आ रहा होगा, ऐसे सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करके मानचित्र को समझने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है। और यकीन मानिए मैं मैपिंग बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कराता हूँ, आप देखते जाइएगा, मैपिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैपिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी परीक्षा हो। अगला बिंदु, भूटान के साथ 4 राज्यों, है ना, 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, भारत की 4 राज्यों की सीमाएं। ये भूटान देश है ना, तो भूटान के साथ 4 राज्य कौन कौन से हैं, देखो इधर सिक्किम है, सिक्किम में देखो थोड़ा सा सीमा लगा रहा है ना सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक चला आता है, तो पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। और इधर ये असम है, असम भी सीमा बना रहा है भूटान के साथ, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक। अगला बिंदु, म्यांमार की सीमा से भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। म्यांमार की सीमा से, फिर से बता रहा हूँ, म्यांमार की सीमा से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, 4 राज्य। कौन कौन से वो राज्य हैं, देखो म्यांमार की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ चीन की सीमा समाप्त हो जाती है। ये त्रिसंधि स्थल है भारत के अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन के बीच। तो यहाँ से म्यांमार की सीमा स्टार्ट हो जाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ। फिर ये नागालैंड है, ये वाला राज्य नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है राज्यों के, उसका रीज़न क्या है, आप मैप देख करके खुद ही अंदाज़ा लगाओ, प्रैक्टिस करो, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला बिंदु, भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अभी समझाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, भारत का 1 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो अब एक पहला वो केंद्र शासित प्रदेश देखो ये लद्दाख है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लद्दाख 3 देश के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, है ना। 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और 3 राज्य भी हैं। जैसे भूटान को अगर देखो तो भूटान इधर ये सिक्किम है, सिक्किम को देखो तो सिक्किम इधर भूटान से सीमा बनाता है, इधर नेपाल से पश्चिम में, और इसके उत्तर में चीन से भी सीमा साझा करता है ना। और अरुणाचल प्रदेश को देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है, और अपने पश्चिम में इधर भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक। वैसे ही पश्चिम बंगाल को भी देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पे नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, इधर भूटान के साथ, और बांग्लादेश के साथ तो सबसे बड़ी सीमा बना रहा है, वो तो सीधे स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। अब अगला बिंदु, यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिखा है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब
कि ये जो 106 किलोमीटर की सीमा है ना भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसको बोला जाता है डूरंड लाइन। क्या बोला जाता है? डूरंड रेखा। रेडक्लिफ रेखा क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा निर्धारित की गई है, इसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। रेडक्लिफ लाइन को सर रेडक्लिफ ने, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने खींचा था 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा, ये चीन है ना, तो चीन के साथ जो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक, लेकिन कई पुस्तकों में मैकमोहन रेखा को सीधे ये भी लिखा होता है कि वो भारत और चीन के बीच सीमा है। ठीक, ये भी चल जाता है। अगर प्रश्न ऐसे भी बने कि मैकमोहन रेखा चीन व भारत के बीच है तो ये भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश तो अंततः भारत का ही भाग है ना, ये तो भारत का ही राज्य है। तो ये बात रही। अब आगे समझना है हमें तटों के बारे में। तो देखिए तट क्या है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्थल भाग और समुद्र के बीच ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं तट या तटरेखा, है ना। तो भारत के 9 राज्यों के पास कुल तट है। कितने राज्यों के पास तट है? 9 राज्यों के पास। वो 9 राज्य आपको गिना देता हूँ। ये देखिए, ये गुजरात है 1, फिर ये महाराष्ट्र 2, तीसरा गोवा, चौथा ये कर्नाटक, इधर 5वां केरल, छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां इधर उड़ीसा, हाँ उड़ीसा है ये, ठीक, और 9वां क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक, ये स्पष्ट हो गया कि भारत के कुल 9 राज्यों के पास तटरेखा है। अगला बिंदु, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ये गुजरात की जो तटरेखा है ना, वो सबसे लंबी है अन्य राज्यों की तुलना में। ठीक, इसके बाद फिर सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है? इसके पास, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक, उसके बाद फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात के पास, दूसरा आंध्र प्रदेश के पास, और तीसरा ये तमिलनाडु के पास। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बिंदु, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य यह है गोवा। गोवा की तटरेखा बहुत छोटी है, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गोवा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तट पर फंसा हुआ ये क्षेत्र गोवा। अगला बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम भी याद रखना चाहिए आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे मैं 5 राज्यों का क्रम आपको बता रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राजस्थान है। दूसरे नंबर पे MP आता है, मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक। तीसरे नंबर पे इसके नीचे महाराष्ट्र। ठीक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, देख रहे हैं ऐसे जा रहा है। मैप से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे UP का स्थान है, यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पे ये गुजरात है। ठीक, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, UP और गुजरात, 5 राज्यों का क्रम हो गया। नेक्स्ट बिंदु, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो मैंने राजस्थान को बताया, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है ये गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला बिंदु, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य यही है UP। देख रहे हो कितने राज्यों के साथ ये सीमाएं बनाता है? कुल 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। मैं गिनवाता हूँ, देखो इधर है उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड से UP की सीमा लगती है। एक ये छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, हल्का सा सीमा हिमाचल प्रदेश से भी UP की लग जाती है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर MP यानी मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड। यहाँ पे झारखंड की छोटी सीमा देखिए, ये झारखंड है, झारखंड की छोटी सीमा लग रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर ऊपर बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 कितना बताया मैंने, सॉरी 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पे। हरियाणा ने देखो कैसे घेर रखा है दिल्ली को, ठीक। तो 3 तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है और इसके इधर यूपी की सीमा भी दिल्ली को टच करती है। अगला बिंदु, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। ये गुजरात का कच्छ जिला है। आप समझ लीजिए, इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि जो ये गुजरात का कच्छ जिला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्षेत्र को जो मैंने बनाया हुआ है, गुजरात का कच्छ जिला, इसका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से भी अधिक है, ठीक। और इधर छोटे छोटे कई राज्य हैं, इधर पूर्वोत्तर साइड में, इधर देख रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक, सिक्किम, इन सब से भी बड़ा है। सोचिए। अगला बिंदु, भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। माहे वास्तव में पुदुचेरी का जिला है ना। पुदुचेरी एक संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताऊं कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में हैं। 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में। कैसे? देखो, ये पुदुचेरी का मुख्य भूभाग है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है, पुदुचेरी यहाँ पे है। फिर इसी के दक्षिण में इधर कावेरी नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है, कराईकल वहीं पे स्थित है, पुदुचेरी का ही एक जिला है। तीसरा यनम, यनम कहाँ पे है? यहाँ गोदावरी नदी के डेल्टा के पास, यनम पुदुचेरी का जिला है। और चौथा जो सबसे छोटा है और भारत का सबसे छोटा जिला माहे, माहे कहाँ पे है? पुदुचेरी, अरे सॉरी, माहे कहाँ पे है? केरल, पुदुचेरी का ये जिला है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैंने सब कुछ भरसक प्रयास किया है कि कुछ छूटे ना, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, ठीक। अब मैं आपको नोट्स रख देता हूँ इसका सामने, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी। मैं रख देता हूँ आपके सामने नोट। जो चीज़ मैंने बताया है एकदम वही चीज़ें रहेंगी, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ छूटेगा नहीं, यकीन मानिए। पीसीएस तक की परीक्षा के लिए ये वीडियो मेरा बहुत ही कारगर साबित होगा, है ना। ये लीजिए, देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आ रहा है? रुको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, है ना। कर लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसको पलट देता हूँ, ये, है ना। ऐसे नोट करके देने का फ़ायदा क्या है? आपका टाइम बहुत बच जाएगा, है ना। परीक्षा में बहुत कुछ पढ़ना होता है, खाली भूगोल ही, मानचित्र ही थोड़ी है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। भारत के मानचित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, हिमालय है ना, समुद्र की खाड़ियाँ हैं, द्वीप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, और झीलें हैं, जलप्रपात हैं, बहुत कुछ है। सब कुछ मैपिंग के सहारे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, सब कुछ कवर किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।